तो भाई आ गया है स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 और इसका पहला इंप्रेशन एकदम गर्मा गर्म है। मैं अभी अभी पहले 4 एपिसोड्स खत्म करके बैठा हूं और चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ईमानदारी से बताऊं, जैसे ही चौथे एपिसोड के क्रेडिट्स रोल हुए ना, मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकली, मजा आ गया भाई। सच में, मतलब ऐसा वाला मजा कि बस और चाहिए, अभी के अभी चाहिए। हाँ देखो, मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं नेटफ्लिक्स के सिस्टम का कि एक सीजन को 2 हिस्सों में तोड़ दो। थोड़ी चिढ़ तो होती है, लेकिन इन पहले 4 एपिसोड्स ने जो सेटअप किया है, जो मिस्ट्री बुनी है और जो कहानी आगे बढ़ाई है ना, उसने मेरी सारी शिकायतें धो डाली। ये ग्रैंड फिनाले के लिए एक जबरदस्त तैयारी है बॉस। ओके, तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस सीजन की सबसे सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कहानी को वापस वहीं ले जाता है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। लिटरली ऐसा लगता है जैसे कहानी घूमकर वापस आ गई हो, एक फुल सर्कल। तो देखो, कहानी ठीक उसी तारीख से शुरू होती है, नवंबर की वही तारीख जब सीजन 1 में विल बायर्स गायब हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों। ये जो टाइमलाइन है ना, 1983 से 1987 तक की, ये साफ साफ दिखाती है कि कहानी घूमकर वहीं आ गई है। हम अंत की शुरुआत देख रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है जैसे सीजन 1 से लेकर अब तक के सारे छोटे बड़े धागे जो बिखरे हुए थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, वो सब अब एक साथ आकर जुड़ रहे हैं। मतलब एक पजल की तरह जिसके सारे पीस अपनी जगह पर फिट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही क्लीन और सेटिस्फाइंग एंडिंग मिलने वाली है। और सबसे कमाल की बात तो सुनो, पहले ही एपिसोड में मेकर्स ने सीजन 1 के कुछ सीन्स को हूबहू, मतलब फ्रेम टू फ्रेम रिक्रिएट कर दिया है। मैं तो देखकर चौंक गया। मेरे दिमाग में आया, एक सेकंड, ये तो मैंने कहीं देखा है। क्या ये पहले था? ये जो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग है ना, उसको एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। चलो अब बात करते हैं शो के दिल की, यानी हमारे किरदारों की, क्योंकि भाई बच्चे अब सच में बड़े हो गए हैं। कहानी में 4 साल का जंप है और राइटर्स ने इस बात को बड़ी चालाकी से यूज किया है। देखो, एक्टर्स तो सच में बड़े हो ही गए, दाढ़ी मूछें आ गई हैं, तो शो में भी उनको एक नए थोड़े कॉकी टीनेजर वाले फेज में दिखाया है। मतलब वो एटीट्यूड वाला फेज जो देखने में काफी मजेदार लगता है। लेकिन यार, इस बदलाव का एक असर पड़ा है हमारी सबकी फेवरेट जोड़ी डस्टिन और स्टीव पर। उनके रिश्ते में ना एक रफ पैच आ गया है। जब डस्टिन ने स्टीव को वो लाइन बोली ना, मैं हमेशा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं रहूंगा, सच बता रहा हूं, दिल टूट गया। वो दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई कपल हो, बात बात पर झगड़ा। और ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता, पिक्चर अभी बाकी है। नैन्सी के एक्स स्टीव और करंट बॉयफ्रेंड जॉनथन, इन दोनों के बीच एक अजीब सी फ्रेंडली राइवलरी चल रही है। मतलब कुछ अच्छी मोमेंट्स भी हैं उनके बीच, लेकिन एक टेंशन है जो साफ दिखती है। और इसी टेंशन को देखकर ना मेरे दिमाग में घंटी बजी, क्या इन दोनों में से कोई एक जाने वाला है? मतलब मुझे उसी पल लगा कि किसी एक का पत्ता कटने वाला है। और फिर जैसे जॉनथन ने वो अंगूठी वाला सीन किया ना, बस मैं 100% श्योर हो गया कि इस भाई की तो टिकट कट चुकी है। चलो किरदारों से थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं प्रोडक्शन की। इस सीजन का जो 80s वाला फील है, जो एक्शन है और जो नए चेहरे हैं, सब कुछ टॉप क्लास है भाई। मतलब 80s का जो माहौल बनाया है ना, वो एकदम परफेक्ट है। कपड़े, कलर्स, घर, सब कुछ। वीएफएक्स और सीजीआई इतने कमाल के हैं कि लगता है हाँ, जो इतना इंतजार किया वो वर्थ था। जंप स्केयर्स बहुत इफेक्टिव हैं, सच में उछल पड़ोगे। और हाँ, खून खराबा भी अच्छे खासे लेवल पे हैं, जो दावों को और ऊंचा कर देता है। अच्छा, इस सीजन में एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार की एंट्री हुई है। एक मिलिट्री कमांडर हैं जो हॉकिंस में ऑपरेशंस की हेड लग रही हैं। तो जैसे ही वो स्क्रीन पर आई, मेरा दिमाग चलने लगा। एक सेकंड, इनको कहीं तो देखा है, ये चेहरा जाना पहचाना है, कौन है ये? और फिर क्लिक हुआ, अरे ये तो टर्मिनेटर वाली लिंडा हैमिल्टन है। सारा कॉनर खुद हॉकिंस में आ गई हैं। अब बस उम्मीद यही है कि मेकर्स उन्हें एक जबरदस्त बैडएस वाला रोल दें, मजा आ जाएगा देखकर। तो ठीक है, 4 एपिसोड्स के बाद कहानी आखिर खड़ी कहाँ है? ये बेसिकली सीजन के दूसरे पार्ट के लिए एक फाइनल जोरदार सेटअप है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मिलिट्री ने हॉकिंस पर पूरा कंट्रोल कर लिया है, जिससे हमारे दोस्तों के लिए मूव करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से उन्होंने अपसाइड डाउन में एक बेस बना लिया है। मतलब वो सीधे आग से खेल रहे हैं। हमारा पूरा गैंग बिखर चुका है और सीक्रेट कोड्स में बात कर रहा है। सोचो कितनी बुरी हालत है। और सबसे बड़ी, सबसे डरावनी बात, वेकना मरा नहीं है, वो बस छिपा हुआ है और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनकर लौटेगा।
और एपिसोड 4, भाई वो जहां खत्म होता है ना, वो एक मिनी क्लाइमैक्स है। उसका जो पे ऑफ था वो इतना कमाल का था कि बस मुंह से निकला डैम, क्या बात है। और साथ में ये फीलिंग कि यार और एपिसोड्स दो अभी। वैसे एक मजेदार बात, जब मैं ये सब देख रहा था तो एक फेमस रिव्यू साइट पर इसकी रेटिंग 93% चल रही थी। तो मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको ये बहुत पसंद आ रहा है। तो ये सब देखने के बाद दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है, इतना कमाल का, इतना जबरदस्त सेटअप करने के बाद क्या मेकर्स एंडिंग को सही से लैंड कर पाएंगे? क्योंकि अब बस एक ही चीज चाहिए, एक यादगार अंत।